में मोमेंटम होना चाहिए ना, वो मोमेंटम देखने को नहीं मिला। कैसे? चलिए बताता हूँ। ये देखिए, ये फिर निफ्टी का चार्ट है। हाँ, ये 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा साइडवेज है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक चीज दिखेगी, और वो क्या दिखेगी कि कैंडल के अंदर विक कितनी बड़ी बड़ी है ना। ये चीज देखो आप कैसे, मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को क्या करना चाहिए था, ये लेवल ब्रेक करके निकले, बट इसी लेवल पे रेंज बाउंड हुआ। पूरा रेंज बाउंड रहा मॉर्निंग के अंदर, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड रहा पूरा, और फिर यहाँ पे आके 20 जो 200 का EMA है, इसके ऊपर आके जो है रेंज बाउंड हो गया। कहने का मतलब है पूरा दिन आज जो निफ्टी है वो रेंज बाउंड निकला। और ये बात का अंदेशा मुझे कैसे लग गया था, आपको भी लग गया होगा। मैंने कल क्या कहा था आपको याद होगा, 21,480 से लेके और 21,560 पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, कंप्लीट क्या है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए ये लेवल हमने कल मार्क किया था ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे 200 का EMA था। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनाए आप बताओ भाई। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है 200 का, तो एंट्री कोई बनी नहीं इसके अंदर। टोटली रेंज के अंदर मार्केट खत्म हो गया। तो बात ये आती है हमने क्या किया आज, वो भी बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर तरीके से मार्केट में लर्निंग करना चाहते हैं, जो प्रॉपर तरीके से मार्केट को सीखना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग मार्केट में CPE के लिए आते हैं उनके लिए ये वीडियो कतई नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बस जो अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, जो वो अभी आज उससे। तो फिर निफ्टी के लेवल अब हम लोग नहीं देखेंगे कल के लिए। कब तक नहीं देखेंगे, जब तक या तो ये 21,400 के नीचे ना चला जाए, या फिर 21,600 के ऊपर ना चला जाए। जब तक ये 200 पॉइंट की रेंज में रहेगा ना दोस्त, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये फिर निफ्टी के लिए आप कह सकते हो नो ट्रेडिंग रेंज है। अब ये कैसे है, मैं उस चीज को भी आपको एक बार समझा देता हूं, आप देखिए ध्यान से। देखो ये है 400 का ट्रेंड लाइन। ठीक है, और ये है 600 का रेजिस्टेंस। तो भाई बात ये है कि फिर निफ्टी अभी 200 पॉइंट की रेंज में फंस गया है। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा, फिर निफ्टी के अंदर एंट्री करना कोई भी भरोसेमंद नहीं है। कहीं से भी एक ट्रैपिंग कैंडल बन सकती है। तो फिर निफ्टी को अभी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहेगा। हाँ, अगर ये 600 के ऊपर जाता है, 21,600 के ऊपर जाता है, तो फिर हम 100 से लेके 180 पॉइंट का रैली ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और 21,400 के नीचे जाता है तो फिर टारगेट अपने कौन कौन से होंगे, 21,320 और 21,250, ये दो टारगेट अपने को मिल सकते हैं। और अगर इसके नीचे भी गए तो फिर 21,160 का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। तो जो लोग फिर निफ्टी को अभी ट्रेड कर रहे हैं, फिर निफ्टी के अंदर अभी अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों से बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी फिर निफ्टी को 200 पॉइंट की रेंज के अंदर छोड़ दो, क्योंकि फिजूल में यहाँ पे क्या होगा, एसएल हिट होगा। और आज जिन लोगों ने भी एंट्री बनाया होगा ना इसके अंदर, मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ट्रैप हुआ होगा। क्योंकि मॉर्निंग की लाइव क्लास में भी मैं आपको बता रहा था बिल्कुल क्लियर तरीके से कि अभी वो मोमेंटम नहीं है जिसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हम जनरली क्या सोचते हैं ना कि भाई जो शॉर्ट कवरिंग रैली होगा, इस तरह का मोमेंटम होगा, ये होगा वो होगा, वो सारी बातें ठीक है, बट उस बातों के लिए वो लेवल भी होना चाहिए मार्केट में, है ना। वो मोमेंटम भी दिखना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तब बात बनती है उससे। चलो अब सीधा बात करते हैं यहाँ पे कि आज हमने क्या किया, है ना। क्योंकि आज हमने ट्रेड तो किया है, आज ट्रेड तो लिया है मैंने। तो मैंने कहाँ ट्रेड लिया है, किस लेवल पे लिया है, किस इंडेक्स के अंदर लिया है, चलिए समझाता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी। अब मैंने मिड कैप निफ्टी में क्यों लिया, तो आज मैं लाइव क्लास में था, मैं लाइव क्लास में बता रहा था। और मैं क्या बता रहा था लाइव क्लास के अंदर, मैं ये कह रहा था कि देखो कल मिड कैप निफ्टी ने वो मोमेंटम नहीं दिया जिस मोमेंटम का मुझे इंतजार था। तो मैंने आज ये कहा था लाइव क्लास में, जो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर, उसमें मैंने बिल्कुल कहा था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मिड कैप निफ्टी से।
क्योंकि कल मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई थी तो डेफिनेटली आज तो होनी थी। मॉर्निंग में क्या किया, मॉर्निंग पे एग्जैक्ट इस सपोर्ट लेवल पे मैंने बाय किया और यहाँ पे 102 पे बाइंग की थी मैंने और ये 120 तक गया। ठीक है, 18 पॉइंट मिले, कोई इशू नहीं है, हम लेके निकल गए क्योंकि ये लेवल तोड़ ही नहीं रहा था, ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहा था। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने लगा, एक बात क्लियर हो गई माइंड में कि हाँ अब अगली एंट्री 10,660 के ऊपर करेंगे, अगर ये निकलता है तो। नहीं निकला तो पुट की एंट्री देखें कहाँ बनेगी। अब पुट की एंट्री मैंने देखी कहाँ पे, मैं जब मार्केट यहाँ पे आया मैंने नहीं एंट्री ली, फिर जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया तो मैंने भैया 10,600 के पुट में एंट्री बनाई और कितने पे बनाई, 102 पे फिर एंट्री बनाई। ठीक है, और टारगेट कहाँ रखा, सीधा टारगेट 155 का रखा और 188 का रखा। और यकीन मानिए दोस्तों, दोनों के दोनों टारगेट आए। कैसे आए, पहला टारगेट आया 155 का, दूसरा टारगेट इसने हाई लगा 197 का। पूरा जैकपॉट हमने कैप्चर किया। अब ये जैकपॉट कैप्चर क्यों किया, कैसे ये जैकपॉट मैंने पकड़ा, उसका लॉजिक समझाता हूँ। जब मैंने 102 पे एंट्री की तो मुझे एक बात क्लियर थी, अगर मेरा एसएल होगा तो मेरा एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं खाली 15 से 20 पॉइंट का एसएल मान के चल रहा था कि मेरा एसएल इससे बड़ा नहीं होगा। 15-20 पॉइंट का मतलब होता है कि ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो है 1000 से 1500 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, एसएल के अंदर बस इतनी बात है। लेकिन अगर मेरे को टारगेट मिला तो ये जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था पहले, और आज किसका काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। मैंने सोचा सपोर्ट अगर टूटता है आज ये तो फिर एक बड़ी रैली मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे टारगेट मैंने 10,470 के आसपास का प्लान किया था, तो ये 80 से वापस हुआ। तो एग्जैक्ट हमारे दोनों टारगेट यहाँ पे आए, बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा और पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी सीई के अंदर। देखो क्या होता है, जब मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर देता है ना, उसके बाद फिर वहाँ पे एंट्री बनाना ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर वो क्या करता है, जो पैसा लोगों ने कमाया है उस पैसे को वापिस लेना चालू कर देता है। इसलिए हम लोगों ने फिर से एंट्री नहीं बनाया और अपने पैसे को सेव किया। दैट वॉज द लॉजिक बिहाइंड द टुडेज एंट्री। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट। दूसरा आपको लॉजिक बताता हूँ, आप खुद देखिए, जैसे इसने 200 EMA के नीचे कैंडल क्लोज किया, यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, यहाँ पे एसएल रखा होगा, उनको भी प्रॉपर एक जो है रिस्क रिवार्ड के अंदर एंट्री मिली और बढ़िया उनको रिवॉर्ड देखने को मिला। तो 200 के EMA ने आज फिर से मैजिक किया और इतना बढ़िया मोमेंटम आपको ना तो निफ्टी में मिलेगा आज, ना बैंक निफ्टी में मिलेगा। फिर निफ्टी की हालत मैंने आपको अभी दिखाई दी कैसी है। ठीक है, कहीं नहीं था, सिर्फ मिड कैप में था और मिड कैप में ही हमने पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। ठीक है, अब मिड कैप में क्या हो सकता है कल के लिए, चलिए वो देखते हैं। तो मिड कैप अभी जो है अपने क्रूशियल लेवल को तोड़ के आया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं लेवल्स आपके सामने लगा देता हूँ, आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो। पहला लेवल सपोर्ट का अच्छा खासा सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट का काम कर चुका है, इस लेवल को मार्क कर लीजिए। और ये लेवल सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके चार्ट पे होना चाहिए। ठीक है, लेवल है 10,470 का, ये पहला सपोर्ट है क्योंकि अब इसके ऊपर मार्केट जा चुका है। उसके बाद अगर ये और नीचे आता है तो मेरे हिसाब से फिर इसको सपोर्ट मिलेगा 10,430 के आसपास। ठीक है, 10,430 के ऊपर फिर अपने को ये 33-30 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद भी अगर ये गिरता है नीचे की तरफ तो फिर कहाँ आएगा, सीधा फिर अपने पास आएगा, सीधा गिरता हुआ है 10,384 या 80 का लेवल, और उसके बाद 320 के आसपास आएगा। ये टारगेट्स हो सकते हैं मिड कैप निफ्टी में, अगर कल बड़ी गिरावट आती है तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के लिए टारगेट, ऊपर अपने को क्या ध्यान रखना है, ऊपर जब तक 10,600 के ऊपर ना जाए ना बोस, तब तक मत सोचना एंट्री बनाने का। 10,600 का लेवल है ये वाला, जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करे तब तक नहीं सोचना है जी एंट्री बनाने का ऊपर की साइड में। इस लेवल के ऊपर ही एंट्री बनेगी अपनी, और पहला टारगेट प्लान करेंगे 10,660 के आसपास का, 68 का टारगेट रहेगा पहला। ठीक है, ये लेवल सारे मैंने आपको मिड कैप निफ्टी के आपके चार्ट पे लगा के बता दिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक रिजेक्शन कैंडल आया है। अगर ये रिजेक्शन कैंडल कल टूटा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिर आप कहोगे जी आपने तो बताया था हमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर ये रिजेक्शन कैंडल कल टूटा तो एक बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, मैं आपको एडवांस में बता के जा रहा हूँ ये बात।
ये अगर कैंडल कल टूटा, कोशिश ये होनी चाहिए मार्केट की यहीं पे आसपास खुल के और फिर तोड़ेगा तो मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है डाउन साइड की तरफ में। ठीक है जी, ये थे मिड कैप निफ्टी के लेवल। चलिए जी, अब निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो निफ्टी ने कुल मिला के ठीक काम किया आज, अगर आप देखोगे तो। भाई देखो, फिर निफ्टी से तो अच्छा ही किया है ना। अब लेवल देखो आपके सामने कैसे लेवल है। एग्जैक्ट इसी लेवल से सुबह बाउंस बैक हुआ, ऊपर गया, बिल्कुल यहीं से रेजिस्टेंस खाया। ठीक है, 200 ईएमए के ऊपर कितना बढ़िया सपोर्ट लिया आप खुद देखिए, और यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो जिन लोगों ने 200 ईएमए को अपने चार्ट के ऊपर लगाया होगा, डेफिनेटली उन लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी और ये पूरा पूरा मोमेंटम कैप्चर किया होगा, जो कि 3-4 कैंडल के अंदर करीब करीब हो गया था। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटीज है वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चार्ट को करेंगे 15 मिनट के ऊपर। चलो 15 मिनट का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल यहाँ पे सरका देंगे इसको और इसी से काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। कैसे होगा देखिए, ये लेवल यहाँ पे आ गया और इस लेवल को थोड़ा सा सरका के हम नीचे कर लेते हैं 200। चल 220 पे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, लेवल सभी आपके सामने है। कल निफ्टी के अंदर बाइंग कब बनाएंगे, निफ्टी के अंदर कल बाइंग बनाएंगे जब निफ्टी यहाँ से 22,080 के ऊपर जाके काम करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर निफ्टी 22,080 के ऊपर जाके काम करता है तो मुझे लगता है पहला टारगेट 22,120 का और दूसरा टारगेट 22,180 के आसपास का हो सकता है, और तीसरा टारगेट और चौथा टारगेट आपके सामने लगा रखा है 22,220 के आसपास का, उसके बाद 22,290 के आसपास का। ये टारगेट हो सकते हैं निफ्टी के अंदर, अगर निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर जाके काम करता है। तो निफ्टी में बेरिश होने के लिए 21,960 का लेवल, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। इस लेवल के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो फिर गिरावट हो सकती है, और गिरावट कहाँ तक आ सकती है, 850 के लेवल तक आ सकती है, 21,850। उसके बाद 21,720 के आसपास तक जो है अपने को निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है अगर गिरावट होती है तो। साथ में यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न भी दिखेगा कि मार्केट डब्लू पैटर्न को भी फॉर्म करीब करीब कर रहा है। तो डब्लू अगर पैटर्न बनना होगा तो 21,960 के आसपास से ही बनेगा। ऐसा नहीं कि 21,880 के पास जाके आपको डब्लू पैटर्न मिलेगा। डब्लू पैटर्न का मतलब होता है जो इसमें लो लगेंगे वो करीब करीब बिल्कुल बराबर के लेवल पे होंगे। तो अगर डब्लू पैटर्न बनता भी है इसके अंदर तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो कहाँ बनेगा, 21,960 के आसपास बनेगा। अगर वहां से डब्लू पैटर्न बनता है तो एक फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है अपने को, क्योंकि जो डब्लू पैटर्न होता है वो बाइंग बिहेवियर को शो करता है। ये सारे पैटर्न क्या होते हैं, ये बाइंग बिहेवियर, सेलिंग बिहेवियर, इन्हीं को शो करते हैं। तो डब्लू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एक जस्ट बाइंग बिहेवियर देख रहे हैं कि कहाँ पे जो है बन के आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको काम आएगी। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब पहली बार यहाँ पे मार्केट आया था एक बाउंस लगा था, जब सेकंड बार आया तो भी बाउंस लगा। और अब याद कीजिए मैंने यस्टरडे के वीडियो में आपको क्या बताया था, मैंने कहा था अगर 21,960 के नीचे जाएगा तो फिर बेरिश होगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक होगा। आप देखिए पहले भी बाउंस बैक हुआ और फिर से बाउंस बैक अपने को इसी लेवल से जो है निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। तो निफ्टी के सारे लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए जी, अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, कुछ खास नज़र करता हुआ नहीं आया, बट हाँ 200 को इसने भी भाई पूरा प्यार दिया है ना। 200 का प्यार इसने भी पूरा लिया है आज। देखो एग्जैक्ट 200 ईएमए के पास आके जो है इसने एक बाउंस बैक दिखाया है, करीब करीब 150-200 पॉइंट का इसने बाउंस बैक दिखाया है। क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे आओ। ये भी सारा फंस गया थोड़ा सा आज है ना। 15 मिनट के चार्ट पे आओ और भैया जी ट्रेंड लाइन लगा लो, यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है, लगा लो, काम आएगी ट्रेंड लाइन, चार्ट पे होनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन लगा लो ऐसे करके, बस। ट्रेंड लाइन टूटे बुलिश मोमेंटम, नहीं टूटे शांति से बैठो, कुछ नहीं करना, क्योंकि बेरिश मोमेंटम अभी नहीं आएगा इसके अंदर, अभी वो लेवल नहीं मिल रहा जो बेरिश के लिए है। ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी की काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है, आपके चार्ट पे होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके क्या करना है। ट्रेंड लाइन टूटती है यहाँ से, पहला टारगेट 48,400 का, दूसरा 600 का,
ये 2 टारगेट रहेंगे। तीसरा टारगेट जो रहेगा 48,850 का रहेगा। और चौथा टारगेट अगर ऊपर की तरफ आया तो 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये तो हो गए ऊपर के टारगेट। नीचे के टारगेट के लिए मिनिमम बैंक निफ्टी को 47,900 के नीचे आके काम करना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे आता है तो पहला टारगेट 47,600 का, दूसरा टारगेट 47,400 का। अभी टारगेट कैसे आए, चलो मैं ये टारगेट आपके सामने लगा के दिखा देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएंगे आपको। पहला टारगेट ये देखिए 600 का टारगेट जो मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट। दूसरा टारगेट 400 का जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये वाला टारगेट। ये ऐसे नहीं बताया भाई, ये टारगेट हैं इसलिए बताए हैं। तीसरा टारगेट ये वाला जो कि है 47,250 के आसपास। ये टारगेट होंगे कब, जब ये तोड़ेगा यहाँ से 47,900 के लेवल को। इस लेवल को तोड़ेगा तो ही एक बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकता है। कैसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है, प्लस यहाँ पे 200 का सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस खा चुका है, सपोर्ट ले चुका है। तो 47,900 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी लेवल्स मैंने आपको दिए वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, और लेवल्स को मार्क क्यों किया है वो भी लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप भी पेटीएम प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम पे जाके आपको मिलेगा पेटीएम अकाउंट खोलने का लिंक, ठीक है।